आँच न आने दे कभी अपने सेवक की ढाल। बड़ी मुसीबत गृहस्थ की सतगुरु देते टाल। लाख थपेड़े जग के हों मिले न कोई राह। चमत्कार तब देखना जब थामेंगे वो बाह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पूजनीय अंतर्यामी पंचम पातशाही जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी प्यारी संगत को जय श्री सच्चिदानंद। भक्तों, आज का यह सत्संग उन सभी भाई बहनों के लिए है जो इस संसार की गृहस्थी के जाल में फंसकर खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, जो हर रोज सुबह उठते तो हैं लेकिन मन में एक डर होता है, आज परिवार में कोई कलह ना हो जाए, कहीं आज व्यापार में घाटा ना हो जाए, आज कोई और नई परेशानी ना आके खड़ी हो जाए। यदि आपके जीवन में भी ऐसी परेशानी चल रही है तो इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। आज पंचम पातशाही जी साक्षात अपने वचनों से आपकी उंगली पकड़कर आपको इस चिंता के दलदल से बाहर निकालने आ रहे हैं। श्री पंचम पातशाही जी की एक बहुत सुंदर सी लीला के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश की है। एक बार एक प्रेमी ने पंचम पातशाही जी के चरणों में रोते हुए विनती की, हे सच्चे पातशाह, मैं तो गृहस्थी के दुखों से तंग आ चुका हूँ। तभी कभी बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, कभी कर्ज परेशान करता है, कभी अपनों के ताने सुनने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। हुजूर ने उस प्रेमी की तरफ बड़े करुणा भाव से देखा और मुस्कुराकर फरमाया, गुरुमुख, यदि तुम घर छोड़कर जंगलों में भी चले जाओगे तो क्या वहां तुम्हारा यह मन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा? वहां भी तुम्हें भूख लगेगी, वहां भी तुम्हें मौसम की मार झेलनी पड़ेगी। गृहस्थी से भागना दुखों का अंत नहीं है, बल्कि गृहस्थी में रहकर जीने की कला सीखना ही असली गुरुमुख का फर्ज है। श्री सद्गुरुदेव महाराज उस प्रेमी को एक सत्संग की मिसाल देते हुए समझाते हैं कि एक बहुत बड़ी नदी थी, उसमें एक नाव चल रही थी। अचानक नदी में भयंकर तेज तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें नाव से टकराने लगी। नाव में बैठे सभी लोग रोने और चिल्लाने लगे कि अब तो हम मर जाएंगे, अब कोई हमें बचा नहीं सकता। लेकिन उस नाव का जो मल्लाह था वह बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह पूरी ताकत से नाव के पतवार को पकड़े हुए था और मुस्कुरा रहा था। जब नाव सुरक्षित किनारे पर पहुंच गई तो लोगों ने मल्लाह से पूछा, जब हम सब डर से कांप रहे थे तब तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे? मल्लाह ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, मुझे अपनी नाव पर नहीं, अपनी बाजुओं की ताकत पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि लहरें कितनी भी तेज क्यों ना उठे, मेरी पतवार उनसे ज्यादा मजबूत है। पंचम पातशाही जी ने इस साखी को बहुत सुंदर तरीके से उस प्रेमी भक्त को समझाते हुए कहा कि तुम्हारी ये गृहस्थी भी एक नाव है। इस संसार के दुख, बीमारियां और कलेश ये सब तूफानी लहरें हैं और इस नाव के मल्लाह साक्षात सद्गुरुदेव महाराज हैं। जब तुमने अपनी जीवन रूपी नाव की पतवार अपने सद्गुरुदेव महाराज के हाथों में सौंप दी तो फिर नाव डगमगाए भले, लेकिन कभी डूब नहीं सकती। तो फिर घबराना क्यों? श्री पंचम पातशाही जी ने उस प्रेमी गुरुमुख को गृहस्थ के जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ नियम बताए। यदि वह नियम हम भी अपने जीवन में ढाल लें तो घर के कलेश के लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। क्या थे वह नियम? कि यह मत कहो कि यह घर मेरा है,
यह मेरा बेटा है, यह मेरा धन है। जब तुम मेरा मेरा करते हो तो चिंता पैदा होती है। इसके विपरीत यह सोचना शुरू करो कि हे सच्चे पातशाह, यह परिवार आपका है, यह घर आपका है। मैं तो बस यहाँ आपकी सेवा करने आया हूँ। जब सब कुछ मालिक को सौंप दोगे तो तुम्हारी सारी चिंताएं भी मालिक की हो जाएंगी। दूसरा नियम क्या था? सुमिरन, मालिक के नाम का सुमिरन। चाहे कितनी भी अधिक व्यस्तता क्यों ना हो, सुबह उठकर अपने मालिक के दरबार में सुमिरन जरूर करें। सुमिरन वह कवच है जो दिन भर आपकी चिंताओं और नकारात्मक ऊर्जा को आपके भीतर प्रवेश नहीं करने देता। और तीसरा नियम, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कभी अपने मन को बदलो नहीं। परेशानियां बाहर से नहीं आती, वे हमारे सोचने के तरीके से आती हैं। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो घबराने के बजाय ये कहो कि मेरे सद्गुरु मेरे साथ हैं और यह वक्त गुजर जाएगा। सुबह जब अपने घर से अपने काम के लिए निकलो तो अपने सच्चे पातशाह को याद करके निकलो और ये कह के निकलो कि हे मेरे सच्चे पातशाह, हे मेरे सद्गुरु दाता, हे दीन दयाल, आप मेरे अंग संग रहना। और जब वह अंग संग रहते हैं तो कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हमारे निकट नहीं आती। तो गुरुमुखो, अपने घरों में बैठकर श्री पंचम पातशाही जी के इस महामंत्र को याद करें। अपनी परेशानियों को देखकर रोना बंद कर दें, क्योंकि हमारा रोना हमारे दाता सतगुरु महाराज को कभी पसंद नहीं आता। वे तो चाहते हैं कि उनका हर एक प्रेमी खुशी से जिए, शेर की तरह मुस्कुरा कर जिए। तो आइए अपने सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करते हैं। हे दीन दयाल, गृहस्थी के इस समुंदर में जब भी कोई तूफान आए, हमारा हाथ थामे रखना, हमें इतनी शक्ति देना कि हम कभी घबराएं नहीं और आपका शुक्राना करते रहें। तो सभी प्रेमी गुरुमुख बहुत ही प्रेम से बोलेंगे, अपने श्री गुरु महाराज की मनोहर छवि को अपने हृदय में बसाते हुए प्रेम से बोलेंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आगे से आगे इतना शेयर करें कि हर दिल में श्री पंचम पातशाही जी की याद की लौ जल उठे और जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे।